नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बायोमेट्रिक को लेकर जो नए अपडेट्स आए हैं, खास करके कनाडा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। उनका जानने की कोशिश करेंगे क्या असर पड़ेगा वीजा के प्रोसेस पे इमीडिएटली और आने वाले 1-2 महीनों में। बात करने के लिए मौजूद हैं वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बल। रंजीत जी, स्वागत है। नमस्कार जी। रंजीत जी, मैं चाहूंगा पहले तो स्टूडेंट्स को आप ब्रीफ कर दें कि एग्जैक्टली अपडेट क्या है। देखिए, जो नई अपडेट आई है बायोमेट्रिक को लेके, अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट के बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो रहे थे। वेब फॉर्म के जरिए आप सबमिट करते थे रिक्वेस्ट, तो आपके बायोमेट्रिक का स्लॉट मिलता था। लेकिन इनिशियल फेज में बच्चों को अपॉइंटमेंट काफी डिले की मिल रही थी। एक तो ये हुआ कि बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं, क्योंकि अब जैन वाला बच्चा तो कोई फाइल नहीं लगा रहा, मई या मार्च वाले फाइल लगा रहे हैं, उनको बायोमेट्रिक के स्लॉट जो है 10 डेज 15 डेज मैक्सिमम इस टाइम के दौरान जो है मिलने शुरू हो गए। मीन टू से कि बायोमेट्रिक का जो रश था वो खत्म हो गया। सो उसी से रिलेटेड अगली अपडेट आई है। तो अपडेट क्या है कि अब स्टूडेंट के साथ साथ, मान लो जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहा है, उसका हस्बैंड या किसी की वाइफ यहाँ पे है और अपनी स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन लगाना चाहते थे, जिसको हम ओपन वर्क परमिट भी बोल देते हैं, उनके बायोमेट्रिक नहीं हो रहे थे। तो अब नई एड ऑन में उनके भी बायोमेट्रिक होंगे, जो स्पाउस वीजा वाले या ओपन वर्क परमिट या वर्क कैटेगरी वाली जो एप्लीकेशन होती हैं। तो हाई कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है, वो भी अब वेब फॉर्म के जरिए अपने अपॉइंटमेंट स्लॉट ले सकते हैं। मैं काफी अच्छी न्यूज कहूंगा, क्योंकि पिछले टाइम से, क्योंकि काफी बच्चों के जो मेन एप्लीकेंट होते हैं, काफी जिनके स्पाउस इंडिया में है लेकिन मेन एप्लीकेंट कनाडा में है, और ये वो बच्चे हैं जो 2019 से गए हुए हैं, जो 2020 में फाइल लगानी थी कि 6 महीने बाद, सेमेस्टर के बाद जनरली बच्चे लगाते हैं अपने हस्बैंड की या किसी की वाइफ होती है। तो वो पिछले 1 साल से वेट कर रहे थे हमारी एप्लीकेशन का क्या होगा, उसका किसी का हस्बैंड है किसी की वाइफ है। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहे हैं और वो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि स्पाउस वीजा एप्लीकेंट के लिए भी बायोमेट्रिक स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ में एक नई अनाउंसमेंट ये भी आई है जो प्रेजेंट स्टूडेंट है, कि अब आपने जो पासपोर्ट सबमिशन करनी है, आपको ध्यान होगा पहले आपको पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com पे ईमेल करके इंस्ट्रक्शन मंगवानी पड़ती थी, फीस का लिंक आता था, सारा प्रोसेस करना पड़ता था। अब काफी हद तक प्रोसेस ऐसा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि अब जैसे आपने अपॉइंटमेंट करनी थी वेब फॉर्म के जरिए, तो आप इसको भी वेब फॉर्म के जरिए ही आप ऑनलाइन वेब फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, जो आईआरसीसी ने भी इसकी इंस्ट्रक्शंस आनी है, उसकी आप वेट कर लीजिए। तो जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी, इंस्ट्रक्शन आएगी, आप वेब फॉर्म पे जाके डायरेक्ट आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है पासपोर्ट की। सो अब वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चों की कंप्लेन थी कि हमारे जो पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट तो आ चुकी है हमारे पास, लेकिन कोरियर का लिंक नहीं आ रहा, वीएफएस की मेल नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उसका भी सोल्यूशन हाई कमीशन ने बना दिया, मीन टू से कि अब पासपोर्ट सबमिशन का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा, और बाकी कैटेगरी की जो बायोमेट्रिक है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, और स्लॉट भी अब नियर बाय मिलने स्टार्ट हो गए। तो बायोमेट्रिक के चैलेंज जो बच्चों के हैं काफी हद तक खत्म हो चुका है। सो रंजीत जी, मैं समझना चाहूंगा कि स्पाउस वीजा पे तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या स्टूडेंट वीजा पे भी जब जल्दी डेट्स मिल रही हैं, इजीली मिल रही हैं, तो उसमें भी रफ्तार आएगी? देखिए, जो पेंडेंसी की वजह से एप्लीकेशन डिले होती थी, सपोज करो किसी के बायोमेट्रिक नहीं हुए, तो कनाडा हाई कमीशन का रूल है आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी पड़ती है, मीटू से बायोमेट्रिक के साथ में सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। तो बच्चों की जब तक बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी, रिजल्ट नहीं आ सकता, तो रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चा वहां जा नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि रिजल्ट फास्ट जरूर होंगे। फास्ट कैसे होने हैं, अब जो काफी बच्चों के बायोमेट्रिक जो है हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, टाइमली हो जाएंगे, फाइल्स कंप्लीट हो जाएगी, तो आगे चल के वेरी ऑब्वियस है कि बच्चे के एंड से, आप देखो रिजल्ट हाई कमीशन ने देना है, उसमें टाइम लग भी सकता है, वो प्रोसेसिंग फास्ट भी कर देते हैं, कई बार स्लो भी कर देते हैं, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट जो आपके एंड से पेंडेंसी थी, जिसके बिहाफ पे हाई कमीशन आपको रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका रूल है, गाइडलाइन है कि बायोमेट्रिक होने चाहिए, तो एटलीस्ट आपके एंड से कोई पेंडिंग चीज नहीं रहेगी। जो पेंडेंसी रहेगी वो हाई कमीशन की साइड से रहेगी कि रिजल्ट में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो सिनेरियो हाई कमीशन ने देखना है। बट एटलीस्ट स्टूडेंट अपने एंड से जो है टेंशन फ्री हो सकता है कि उसके एंड से कोई भी पेंडेंसी नहीं है। सो अगर पेंडेंसी नहीं है तो रिजल्ट जो है एनी टाइम आ सकता है, किसी का 10 दिन भी आ सकता है, किसी को महीना भी लग सकता है, क्योंकि कोविड के सिनेरियो में रिजल्ट जो है डिले भी हो रहे हैं, कुछ बच्चों के जल्दी भी आ रहे हैं। सो ऐसे सिनेरियो कुछ टाइम और चलता रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बायोमेट्रिक जल्दी होना बाकी अगले टेक वाले बच्चों के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है कि आपको फाइल लगाने के बाद कंप्लीट फाइल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, वो बच्चे काफी कर रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ सकता है। होप सो कि आगे चल के रिजल्ट की स्पीड है वो भी बढ़े और बच्चों को जल्दी रिजल्ट मिले। रंजीत जी, कहीं ये भी सुनने में आया है कि वीएफएस ने अपने वर्किंग डेज भी चेंज किए हैं। बिल्कुल जी, आपने सही सुना है। वीएफएस ग्लोबल काफी टाइम से, क्योंकि बायोमेट्रिक को एंटरटेन कर रहा है, सो इसी कारण से नई कैटेगरी की बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक को दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी वर्किंग आवर एक्सटेंड हो चुके हैं। पहले वीएफएस सैटरडे संडे क्लोज रहते थे, अब कनाडा वीएफएस ग्लोबल जो है मंडे टू सैटरडे वर्क करता है, तो उनका सैटरडे भी वर्किंग है। सो इस एक दिन का इंपैक्ट बहुत पड़ जाता है दीपक। यही कारण है कि बच्चों को स्लॉट थोड़े जल्दी भी मिलने शुरू हुए, क्योंकि मंथ के आप कॉल काउंट करोगे तो 4 से 5 सैटरडे आ जाते हैं, कई बार 4 होते हैं, कई बार 5 होते हैं। तो 4 से 5 एक्स्ट्रा वर्किंग डेज अगर आप देखते हो तो हर 15 मिनट बाद एक अपॉइंटमेंट होती है। तो कई 100 बच्चों का जो है बायोमेट्रिक का सिस्टम है वो इससे जो है इजी हो गया, जल्दी उनको स्लॉट मिल गए। क्योंकि अगर वेरी करेंगे, ये एक सेंटर की बात है, एक सेंटर के पास अगर 5 दिन एक्स्ट्रा आगे वर्किंग है तो आप देखिए कि ओवरऑल इंडिया में कितने सेंटर है। चंडीगढ़ का सेंटर है, जलंधर का सेंटर है, दिल्ली का सेंटर है नॉर्थ के लिए, बाकी भी सेंटर्स है। तो सभी को मिलाओगे तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट के लिए बायोमेट्रिक देने का टाइम जो है वो कम हो गया। सो इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। सो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव न्यूज जरूर रंजीत जी की ओर से आपको मिली, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीजें पॉजिटिव होती दिख रही हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है प्रेजेंट सिनारियो को लेकर आपको कोई बात समझ नहीं लग रही है तो आप कॉल करके रंजीत जी की टीम से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी।